चाय 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 मासी, तेरा चेहरा मोरा ठीक कीजिए। क्या करूँ यार, पहली बार शादी जो हुई है, हम है ना, थोड़ा मुस्कुराओ। ज़्यादा हो गया, सब लोग देख रहे हैं। घूरो मत, मौसी के पाँव छू। आशीर्वाद। देखा तो कितना शिष्टाचार वाला है कल्याणी का दूल्हा। अरे मुझे घूर घूर के मत देख, नजर लग जाए। बिटिया, जा बेटी, जाओ, खुश रहो, जाओ। बैरिस्टर साहब, वैसे कहने को तो ये अनाथ है, पर ये हम सब गांव वालों की बिटिया बहुत ही गुणी है। इसे सम्मान से रखिएगा। बैरिस्टर साहब, गाड़ी का समय हो चुका, अब लोग जाइए। अरे ये पल्लवी कहाँ चली गई? पल्लवी कहाँ थी तुम? जी इतना सारा काम पड़ा है। अच्छा अच्छा ठीक है, आज सब तैयारी हो गई? हाँ हाँ हो गई। बुआ जी मैंने सुना है भाभी जी बहुत सुंदर है। हाँ सुना तो मैंने ही है, अब आएगी तो खुद ही देख लेना। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये भैया जी को भाभी जी मिली कहाँ? अरे किसी फंक्शन में गए थे ना, वहीं देख ली, पसंद कर ली। देखो मगर मेरी तमन्ना तो वैसी रह गई ना कि लड़की देखो पसंद करो। ठीक है, अभी शादी करके आ रहा है मेरा बेटा, है ना। अच्छा सब तैयारी हो गई? हाँ हाँ, अब वो थाली तैयार है, हाँ वो कलश तैयार है, वो चलो, सब लेके चलो। आती हूँ। अच्छा अच्छा, अरे नाचो नाचो, दस्तक हो रही है, शायद बारात आ गई। चलो चलो। अच्छा सुन, ये बाजे बाजे की आवाज क्यों नहीं आ रही है? अब मैं देखती हूँ, आप भी आइए ना। चलो चलो चलो। किशन, ये किसको लेके आया तू? हाँ? राधे। राधे? हाँ माँ जी। क्या हुआ राधे को? हाँ? वो भरतपुर के पास गाड़ी पटरी से उतर गई, एक्सीडेंट हो गया। उठो ना, राधे उठो, उठो बेटा। आज ये दुल्हन, राधे की दुल्हन। ये दुल्हन है? नहीं नहीं, ये तो डायन है, डायन। ये तो मेरे बच्चे को खा गई है और दुल्हन बन के खड़ी है। निकाल ये सब कुछ। माँ जी, निकाल दे। माँ जी, इसका क्या दोष? नहीं माँ जी, इसका क्या दोष? नहीं, ये मनोज है, ये मेरे बेटे को खा गई। माँ जी, इसका क्या दोष? इसका दोष है, इसका दोष है। मैं इसका मनुष्य चेहरा नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। इसे निकाल दो, निकाल दो ये सब कुछ, निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो। ये इसने सिंदूर लगाया है, ये इसने सिंदूर लगाया है। मिटा दो ये सिंदूर। नहीं नहीं, चली जाओ, नहीं चली जाओ, तू मेरे घर में नहीं रहेगी। ले जाओ, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। बहुत बुरा हुआ, इतना बड़ा हादसा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप सही सलामत हैं, घर वापस आ गए। वाकई में उस बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। इसीलिए तो उसे मैं यहाँ ले आया हूँ। अब तुम ही बताओ मालती, मैं उसे कहाँ छोड़ सकता था? मालती, मेरा दोस्त। पता नहीं। राधा रमन ने
मरते समय से मेरे हवाले किया था। मैं हूं रमन। मेरे पास बहुत कम वक्त बचा है मेरे दोस्त। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा रमन, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मेरी माँ कल्याणी को स्वीकार नहीं करेगी। अब कल्याणी की पूरी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ मेरे दोस्त। हो सके तो उसे पढ़ा देना या फिर उसकी दूसरी शादी करा देना मेरे दोस्त। रमन, अब कल्याणी की पूरी जिम्मेदारी तुम पर है किशन। रमन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं मरना नहीं चाहता दोस्त। कुछ नहीं होगा तुम्हें रमन। मैं मरना नहीं चाहता किशन। रमन, ठीक है, अब आप उसे ले ही आए हैं तो मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मालती। कहाँ है वो? बाहर। बहुत सुंदर है, मेरे पास भी है। देखो देखो, मेरे पास भी है। रानो, कंगन चाची को वापस दो। दे दो बेटा, तंग मत करो। शाबाश, जाओ अंदर जाओ। तुम कल्याणी हो ना? मैं मालती। नहीं, अभी नहीं, बाद में। चलो अंदर चलो कल्याणी। आओ। चलो। कल्याणी, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। चलो आओ। इस कमरे की हालत तो बहुत खराब है। तुम यहाँ बैठो, मैं बुद्धिया की अम्मा को भेजती हूँ, वो जरा कमरा ठीक ठाक कर देगी। कल्याणी, जो तुम्हारे साथ हुआ भगवान न करे किसी के साथ हो। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े भिजवाती हूँ। बैठो। ये लो, बीबी जी ने भिजवाई है।
रोने दो उसे। अरे पर जबान की मीठी है तो इसका मतलब ये नहीं कि मनहूस नहीं है। और नहीं तो क्या, ऐसी औरतों के साय से लोग दूर भागते हैं और तूने उसको घर में बिठा के रखा है। पर ये तो कह रहे थे कि जो कुछ भी हुआ उसमें कल्याणी का कोई दोष नहीं है। आहाहा, इन्होंने कह दिया और तूने सुन लिया। अरे दोस्त तो राधा रमन की माँ का भी क्या था, यही ना कि वो इसे बहू बनाने को तैयार हो गई थी और हुआ क्या, अपने बेटे को भी गंवा बैठी। मैं तो कहती हूँ ऐसी औरतों का असर बच्चों पे बहुत जल्दी पड़ता है। चुटिया पकड़ो, निकाल फट फेंक। यही है क्या वो? दिखने में तो बहुत सुंदर लगती है। मैं तो कहती हूँ मालती, बच जा। ऐसी खूबसूरत औरत पर मर्द की नजर चल गई, वो तो क्या। सच कह रही है, हाँ, बिल्कुल सही कह रही है। मैं तो हमेशा सच कहती हूँ, ये मेरी सुनती नहीं है। सो तो है। क्या सोचा आपने? किस बारे में? कल्याणी के बारे में। उसकी जो मर्जी होगी कर देंगे। लेकिन कब? देखिए, लोग तो बातें करते हैं ना, क्या कहेंगे सब, एक जवान विधवा को घर में रखा हुआ है। लोग कहेंगे तो मुझे कहेंगे ना। अरे अब तुम क्यों फिक्र करती हो? और वैसे भी कल्याणी हमारे ऊपर बोझ नहीं है, हमारी रसोई का सारा काम करती है, हमारी रानों पर अपनी जान छिड़कती है, तुम्हारी सेवा करती है कि नहीं? वो सब तो ठीक है, पर आप उससे और अपनी उम्र से ज्यादा समझदार है। अच्छा, देखिए मैंने कहा ना आपसे, वो सब ठीक है, लेकिन क्या आप उससे पूछेंगे नहीं कि वो क्या करना चाहती है? पूछ लूंगा मालती, अभी उसके जग हरे हैं, थोड़ा वक्त दो उसे। तुम तो समझदार हो। सो जाओ, पूछ लूंगा। चलो। पूछ लूंगा, पता नहीं कब पूछेंगे। और ये आपकी लाडली सारा दिन उसके साथ खेलती रहती है, कपड़े भी नहीं बदले। पूछिएगा जरूर। रानू, अरे रानू कहाँ चली गई? मालती, रानू, ओ मालती, कहाँ हो भाई? आप? वो नीचे कोई नहीं था ना, तो मुझे लगा कि सभी लोग ऊपर होंगे। चाची चाची आ गई। कहाँ चली गई थी? कब से बुला रही थी मैं। पढ़ाई की आज? नहीं ना। चलो चलो अभी पढ़ाई करेंगे, चलो। चाची प्लीज, आज मेरे साथ कोई नहीं खेला है, आज मेरे साथ खेलो ना। अभी नहीं नहीं, पहले पढ़ाई चाची करेंगे। एक बार नीचे बैठो ना चाची, नीचे बैठो ना। आजा पकड़ो चाची, आजा। अरे पकड़ो पकड़ो। कहाँ गई? कहाँ चली पकड़ो मुझे, पकड़ो पकड़ो। कहाँ हो तुम? रानू, रानू। पापा, ये क्या किया आपने? ये क्या किया? क्या हो रहा है मुझे? जी, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। अच्छा होगा अगर आप दीदी के आने पर ही बात करें। ठीक है।
अपने घर में पति के पास अकेला छोड़ के जाएगी? तो और क्या करूं? ऐसी गलती मत करना। मैं क्या करूं सुशीला, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। अब एक ही भतीजी है मेरी, उसकी शादी पर भी ना जाऊं मैं? अरे शादी पे जा ना, तुम्हें कौन मना करता है? पर इस मनहूस का कुछ निपटारा करके जा। मतलब? पता चले तू गई शादी में और पीछे तेरा घर बर्बाद है। अरे मैं तेरे पति की बात नहीं कर रही, वो बहुत सीधा साधा भोला भाला है बेचारा, लेकिन ये खूबसूरत है, जवान है, सुंदर है। भाई मेनका के सामने तो विश्वामित्र भी नहीं टिक पाए थे, अब बाकी सोच ले तू। मैं चली सुशीला। अरे बैठना। अरे मेरी बात तो सुन। अरे मेरी तो बातें नहीं पूरी हुई। लो अब मैं अपनी भड़ास किस पे निकालूं? हाँ, ये तैयारी करते करते तो मैं थक। मैं शादी में जा रही हूँ, कल्याणी का क्या करना है? कल्याणी को भी अपने साथ ले जाओ। अरे कैसे ले जाऊं? शादी ब्याह का मामला है, वहाँ ऐसी औरतों का होना अपशगुन माना जाता है। ये सब धक्यानुसी बातें हैं मालती, सब बकवास है। क्या बकवास है? आप तो कुछ समझते ही नहीं ना। देखिए, शादी ब्याह के मामले में ऐसी औरतों का होना अच्छी बात नहीं है। तो तुम क्या चाहती हो, उसे घर से बाहर निकाल दूं? तो क्या सारी उम्र वो यहीं पड़ी रहेगी? वो यहीं रहेगी। देखो मालती, तुम जब तक वापस नहीं आ जाती तब तक बुधिया की अम्मा से कहो कि वो यहाँ कर रहे। और मेरे आने के बाद? सोचेंगे। ठीक है, फिर मैं भी अपने भाई के यहाँ शादी में जा रही हूँ, मैं भी सोचूंगी। अरे गाड़ी का टाइम हो रहा है भाई, आओ जल्दी। समझाने भी नहीं देते। सुनो अम्मा, ध्यान से सुनो। तुम साहब का काम करना, कल्याणी को साहब का काम करने नहीं देना। नजर रखना। ठीक बीबी जी। ठीक बीबी जी नहीं, ध्यान रखना। हाँ बीबी जी, बराबर करूँ। ठीक है। हाँ। मैं जाऊँ? हाँ जा। संभाल के। हाँ हाँ हाँ। मालती, आ रही हूँ। क्या क्या सामान लेके आ जाओ। आओ ना जल्दी। बस। क्या करती हो अम्मा? खाना भी परोसना नहीं आता तुम्हें, जाओ यहां से। सुनो, कल्याणी कहाँ है? जी दफ्तर से जल्दी आ गए। वो कल्याणी, मेरे सिर में दर्द है। सिर में दर्द है? जी मैं बात। कल्याणी सुनो जी। तुम बहुत अच्छा गाती हो, बहुत मीठा, कोयल की तरह। कोयल तो खुशी के गीत गाती है, बाहर के। तो तुम भी खुशी के गीत गाया करो, बाहर के गीत गाया करो। जी आप कमरे में जाइए, मैं अम्मा को लेके आती हूँ। अम्मा, अम्मा। कल्याणी, आप? तुम यहाँ बैठी हो? मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। जी। क्या पढ़ रही हो? कुछ काम था। कुछ काम नहीं था। सुनो कल्याणी, आजकल तुम मुझसे बहुत कटी कटी रहती हो। जी नहीं तो। लेकिन मुझे क्यों ऐसा महसूस होता है? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा बैठो। हाँ? कहा ना, बैठो।
क्या फैसला किया तुमने? कैसा फैसला? अपने भविष्य के बारे में क्या फैसला किया तुमने? फैसला? मैं क्या फैसला करूंगी? मौसी ने कहा शादी कर लो, शादी कर ली। अब भाग्य ने कहा तुम विधवा हो, विधवा हो गई। ससुराल वालों ने तो स्वीकार ही नहीं किया। आपने आश्रय दिया तो यहां चली आई। कोई किसी को आश्रय नहीं देता कल्याणी। कुछ भाग्य में लिखा होता है और कुछ लिखना भी पड़ता है। तुम अपनी आगे की पढ़ाई क्यों नहीं शुरू कर देती कल्याणी? अब क्या पढ़ाई करूंगी, जितनी हो गई उतनी बस। तो फिर? आप जैसा कहें। मेरी बात मानोगी? मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आप कहकर तो देखिए। प्रेम करती हो मुझसे? प्रेम? मैं नहीं जानती इसे प्रेम कहूं या वो पहला स्पर्श किसी पुरुष का स्पर्श, आपका स्पर्श। एक अजीब सी भावना ने घेरा था मुझे। हाँ, मैं आपके सामने स्वीकार करती हूँ। जी चाहा आपके चरणों में सिर रख दूं। आप इसे श्रद्धा कहें या प्रेम, मैं नहीं जानती। लेकिन हाँ, अगर आप इसे प्रेम कहते हैं तो हाँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आपसे प्रेम करती हूँ। कल्याणी, उठो कल्याणी। शादी करोगी मुझसे? नहीं। पर क्यों? मालती दीदी के होते हुए आपने ऐसे सोचा भी कैसे? लेकिन कल्याणी। जय किशन बाबू, आश्रय देने वालों का घर नहीं उजाड़ा जाता। मैं मालती दीदी को ये धोखा नहीं दे सकती। लेकिन मेरे प्रेम को अस्वीकार कर सकती हो, मेरी भावनाओं को ठुकरा सकती हो। प्यार में त्याग होता है, विश्वास होता है, प्यार में भक्ति होती है। प्यार को कलंकित नहीं किया जाता जय किशन बाबू, उसका सम्मान किया जाता है। भगवान के भक्ति में ही उसका समीप्य होता है, जिसे मैं महसूस कर रही हूँ। मेरे प्यार में कोई अपेक्षा नहीं। मैंने मालती दीदी को खत लिख दिया है जल्दी आने के लिए। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है कल्याणी? नहीं जय किशन बाबू, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। बस इसी से डरती हूँ कि कहीं मेरा ही संयम ना टूट जाए। प्रेम को पा लेना कोई पाप नहीं है कल्याणी। त्याग प्रेम की सबसे बड़ी सौगात है, जो सौभाग्य से मुझे मिली है। मैं पहले से ही अभागन डायन इन शब्दों से कलंकित हूँ। अब आप मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। कितने पैसे हुए भैया? अम्मा, कहाँ गए सब लोग? अम्मा, 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 अरे आप दफ्तर नहीं गए? तबीयत तो ठीक है? सर में दर्द है मालती। सर में दर्द है? उफ़ो, देखा ना, नजर लग गई ना। वहाँ मौसी भी यही कह रही थी, ऐसी औरतों का साया घर के लिए अच्छा नहीं होता। और देखा सर में दर्द। बेटा, पापा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मुझे भी बहुत याद आ रही थी। पापा चाची कहाँ है? अपने कमरे में होंगी ना? कमरे में तो नहीं है। अरे छत पर कहीं होगी।
मैंने हर जगह ढूंढ लिया है, वो कहीं भी नहीं है। अरे आप आराम कीजिए, अरे देखिए ना यही मालती, कहीं चलो, होगी। आओ, आपकी तबीयत, अरे प्रिय दीदी, आपने मुझ बेसहारा को आश्रय दिया, मुझे अपना समझा, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आप लोगों की याद लिए जा रही हूँ सदा के लिए, इस घर परिवार के सुख के लिए हमेशा प्रार्थना करती रहूंगी। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, आपकी अभागिन।